देवा रागी कर्म फल प्रेष लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित करता राजसः परकीर्ति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव वाला अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः अस्तब्धः शठो नैष्कृत कोलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अर्थात जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धिर्वेदम धृतेश्चैव गुणतिस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानते हैं, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी कहलाती है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तं सावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामात् धृत्याधार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतेशा पार्थ राजसी। हे पृथ्वी पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी कही जाती है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख को तथा उन्मादता को भी नहीं छोड़ता है, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी कहलाती है। भाई कहे ना कि कहा कि बात तो मैं सबकी मानूंगा, क्या कहा कि बात तो मैं सबकी मानूंगा लेकिन कांटे को रास्ते में ही डालूंगा। तामसी बुद्धि, राजसी प्रवृत्ति। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुच्यते दुर्मेधा धृतेशा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी कहलाती है। सुखम तुदानी मित्रविदम शृणु मे भारतवर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम चरण गच्छते यत्तग्रे विस्मयो परिणामे मृतोपमम्
तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमा बुद्धि प्रसादजम। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है। इसलिए परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषये इंद्रिय संयोगाद ग्रे मृतोपमा परिणामे विष्णु तत्सुखम राजसम अस्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर परिणाम विषय के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्ने चानुबंधे च सुखम मोहन्मात्मनः निद्रालय प्रमाथोम तत्समुदायतम। जो सुख भोग काल में यथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्य सुख नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याम शूद्राणाम चा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभु से। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के गुण तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए जाते हैं। समोदम मस्तभः शौचम शांतिराजस्मेव च ज्ञानम विज्ञानमाश्रित्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्रह्मांड के स्वाभाविक गुण हैं। हे अर्जुन, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना, स्वाभिभाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मणैर्भिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तक्षिणो। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्पर से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे सुन। यत्तः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं तत्तम स्वकर्मणा तमवृत्ति सिद्धिं विदन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपना अपना स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म में से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजम कर्मम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेना अग्निवावृता। अतएव हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। इसलिए सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला
अस्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्य सिद्ध को प्राप्त होता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोपनिबोध में समासेन कौन्ते निष्ठा ज्ञान से उपरा, जो कि ज्ञानियों की परा निष्ठा है उस नैसिक कर्म के सिद्ध को जिस प्रकार से प्राप्त होकर के मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को ही कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे समझ। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, दोनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। रहते समय आदमी को विचार करना चाहिए हम किस एरिया में, यहाँ का माहौल कैसा, वातावरण कैसा है ना, वह भी जीवन पर प्रभाव देता है। और ठास भोजन चाप निद्रा विद्यार्थी कुलक्षण, अल्प भोजन स्वानिद्रा विद्यार्थी सुलक्षण, अर्थात एक 4 रोटी खाने की इच्छा है तो आदमी जान करके 1 रोटी कम खाए, उससे उसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और क्या होता है कि शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग देश को सर्वथा नष्ट करके भली भांति, कैसे कहा ना कि भाई गया जी जाते हैं तो कहते हैं कि एक चीज़ छोड़ दो, कोई एक फल छोड़ दो, यानी जो आपका सबसे प्रिय हो उसको छोड़ दो। आपसे सबसे प्रिय पति होता है, पत्नी होती है कि नहीं? राते राते चलते हैं हम। आप उस दिन किस्सा सुनाए थे ना ब्राह्मणी का, हाँ, बड़ा योग बल है उसमें, तप में। तप का मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह से बैठ के शरीर को सुखा दीजिए। तप का मतलब है नियत दृष्टि, नियत विचार, है ना, और अच्छे लोगों के बीच में भ्रमण करना। अब यही इतना नहीं समझ में आता है कि अच्छे लोग हैं कौन। तो जब तक आप किसी का सत्संग नहीं करेंगे, किसी के साथ रहेंगे नहीं, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि अच्छे लोग कौन हैं, है ना। जैसे 24 गुरु बनाया, भागवत में वर्णन है कि 24 गुरु बनाया। सांप को गुरु बनाया, हवा को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, मन को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, वायु को, अग्नि को बनाया, जल को बनाया, सबको गुरु बनाया। और सबका गुरु देखते देखते, निर्णय करते 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 अंत में वो जीव कहाँ पहुँचा? उसने कहा कि सबसे बड़ा जो गुरु है अपना मन है, इसको पहले कंट्रोल करना चाहिए। यदि ये कंट्रोल में हो जाए तो दुनिया के गुरु मिल जाए, और मन कंट्रोल में नहीं रहे तो गुरु बेचारा क्या करेगा, है ना। गुरु क्या करेगा? आपको सिखलाता रहे, है ना। तो बोले ना कि एक चेला था, एक संत जा रहे थे, रास्ते में बरसात का सीजन था, बड़े बड़े जामुन के फल लगे थे, है ना। तो चेले को लालच लग गई, तो कुछ उसको सूझा नहीं। उसने क्या किया, जो शालिग्राम जी थे ना, तो उसी के पास, गुरु जी तो आराम से चल रहे थे और झोला उसके पास था, तो शालिग्राम जी को उठाया और दिया। अब जामुन तो आ गया और शिष्य ने भी ग्रहण किया और अपने गुरु जी को भी कहा, गुरु जी बहुत अच्छा है, आइए। फिर दोबारा उठा के फेंका, 2 बार 3 बार फेंका, इसके बाद शालिग्राम जी खो गए, दूर चले गए भाई। अब खोजने नहीं पाया तो एक बड़ी जामुन उठा के और ठाकुर जी की जगह पे रख दिया और डिब्बे को बंद कर दिया, समझ गए ना। और कहा, अब जब अगले दिन गुरु जी स्नान कराने बैठे तो जब ठाकुर जी को शालिग्राम जी को जल में रख के और जैसे भरे, छिलका सारा निकल गया, सारा छिलका निकल गया और बची गुठली। तो शिष्य से कहा, अरे क्या हो गया? बोले, गुरु जी हम क्या करें, नित्य नित्य चंदन, नित्य नित्य पान, ठाकुर बाबा सड़ी गए, हम कहेगा।
ऐसे भी शिष्य होते हैं, हाँ? है ना? हाँ। तो भगवान ने कहा कि होना कैसा चाहिए, वैराग्य दृष्टि का आश्रय लेकर के, मन से अहंकार को दूर करके। कैसे? अपन ऐसे बैठे हैं, कोई चर्चा चलती है तो हमारे क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या सब निकल जाता है। हम क्या क्या है, क्या क्या है, सब निकल जाता है। कभी भी कहीं भी इस तरह की कोई चर्चा करने की जरूरत ही नहीं रखनी चाहिए। हम क्या है वो सामने हैं, एक मानव है, और हमारे अंदर की जो बुद्धि है वो कितनी शुद्ध है ये हमको ही पता है, ना कि किसी को पता है ना? दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, उसके हाव भाव बड़े सुंदर हैं, है ना? लेकिन अंदर से बड़ी कटुता है। अब वो किसको पता? तो अंत में आकर के कहाँ लौट करके आए कि 24 गुरुओं को देखने के बाद इन 23 गुरुओं से मिलने के शहद को गुरु बनाया। इसके कारण बताया। भाई सूर्य सबको एक तरह का प्रकाश देता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, यही मानव का जीवन होना चाहिए। चंद्रमा सबको एक साथ शीतलता देता है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। वायु किसी से भेदभाव नहीं करती है, अग्नि किसी से भेदभाव नहीं करती है। चाहे कोई पुण्यात्मा हो उसको भी जला देगी, और चाहे कोई वो हो पापात्मा हो उसको भी अग्नि जला देगी। पर एक जगह अग्नि विवश है। श्रीमद् भागवत का वर्णन है कि एक पति खेत से काम करके आया, थका हुआ था, और भोजन प्रसादी करके और पत्नी के गोद में अपना सिर रख करके लेट गया। अब पत्नी का उस महिला का छोटा सा बच्चा जो अभी ऐसे ही चल रहा है, तो रोज नैमिषिक हवन होता है, घर में गृहस्थ भी हवन करते हैं। इसी प्रकार के हवन को करके पति पत्नी भोजन प्रसादी करके, और पत्नी बैठी थी, पति थका था, उसके पांव पे अपना सिर रख करके सो गया। और उसका बालक धीरे धीरे चलते चलते उस हवन कुंड के पास पहुंच रहा है। पत्नी विचार कर रही है कि अगर बच्चे को उठाने नहीं जाऊं तो बच्चा जल जाए, और अगर बच्चे को उठाने जाऊं तो पति की निद्रा टूट जाए तो अधर्म हो जाए। इन दोनों चीजों पर विचार करते करते अंत में उसने निर्णय लिया, आंख बंद कर लिया, बिल्कुल आंख बंद कर लिया कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है, बेटा जले कि नहीं जले। मन में विचार कर लिया कि बेटा तो फिर आ जाएगा। भागवत का वर्णन है कि बेटा बेटी फिर आ जाएंगे, दो चीज नहीं आ सकता। पतित धर्म नष्ट हो गया वो नहीं आ सकता, और एक कोख से जन्म लेने वाले भाई नहीं आ सकते, बहन नहीं आ सकते। इसलिए इन दोनों का बहुत ही दृढ़ता के साथ विचार करके जीवन जीना चाहिए। भाई जैसा भी हो भाई है, उसके सुख दुख में आदमी को आगे बढ़ के रहना चाहिए। बहन जैसी भी हो उसके सुख दुख में आगे बढ़ के रहना चाहिए। और पति जैसा भी हो, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ काय वचन मन पति पद देना। अंध बधिर क्रोधी यत देना, ऐसे हो पति कर के अपमान। पति अंधा मिल गया, पति क्रोधी मिल गया, पति गरीब मिल गया, पति जैसा भी मिल गया, तो शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि हमें विचार क्या करना चाहिए कि जब हमारा जन्म आना जाना है, समझ गए आना जाना, तो हमारे किसी न किसी जन्मों के कर्म का फल, जो मुझे ऐसी पत्नी मिल गई या ऐसा पति मिल गया, रामचरितमानस में दोनों के लिए लिखा, एक के लिए नहीं लिखा है, तो उसके साथ जीवन यदि हम निर्वाह नहीं कर लेंगे तो मुझे वापस फिर वही पति मिलेगा या पत्नी मिलेगी, मुझे जीवन निर्वाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे कर्मों का फल है। यानी पुण्य करने से हमारे पाप कर्म का जो फल है वो जाता नहीं है, उसको भोगना ही भोगना है। पुण्य हमको अलग दिशा में ले जाएगा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, संपदा प्राप्त करेंगे, ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, तो पुण्य अपनी जगह पर है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, और पाप अपनी जगह। पाप का फल अलग है, पुण्य का फल अलग है।
तब कृष्ण ने कहा 24 प्रकार के गुरुओं का निर्माण करने के बाद अंत में अंतिम किसको पकड़ा कि मन ही गुरु है। अगर मन सच्चा नहीं है तो गुरु जी बेचारे क्या करेंगे। गुरु जी समझाते रहेंगे और हम रास्ते में जामुन का वृक्ष मिलेगा और शालिग्राम जी को उठा के जामुन तोड़ेंगे, खाएंगे और बाद में शालिग्राम जी सड़ जाएंगे। क्या करेंगे? गुरु जी का क्या दोष? शिष्य का भी कोई दोष नहीं, उसको तो जामुन खाना था। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि इंद्रियों का संयम करके, मन, वाणी और शरीर को वश में करके, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके, ये मेरा है, वो तेरा है, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अरे भाई, कोई कहीं किसी से किसी भी तरह का नहीं है। कब क्या हो जाए किसको कोई पता नहीं है ना। तो इस तरह से घमंड, अहंकार, बल, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित। ममता क्या है? तमाम लोग ऐसे हैं ना। हमारे पिताजी एक बात कहते थे कि एक आदमी बाहर कमाने जाता था, 4 दिन में भाग के आ जाता था। लोग कहते तो ससुर कमाने गया था। हाँ भैया गया तो था, लेकिन ये लोटा है घर में ना, इसी में मैं पानी पीता था, बड़ा प्यार करता हूँ इसे। रहा नहीं गया, लोटा सपने में दिखा। ऐसे लोटा सपने में दिखा, है ना। ममता अर्थात ममता तो करना जरूरी है, लेकिन ममता कैसी ममता हो जिसमें बंधन नहीं हो। बंधन नहीं हो अर्थात चित्त घबरा नहीं जाए कि आप 10 दिन कहीं दूर हैं तो ऐसा घबरा जाए, बेटे का क्या हुआ, बेटी का क्या हुआ, पति का क्या हुआ, पत्नी का क्या हुआ, जल्दी भागू ये काम तो फिर आ जाएगा। तो फिर आप भगवान की सेवा कैसे करेंगे? हैं? हमारे गांव से एक थे, हमारी बिरादरी में थे, द्विवेदी थे। वो गंगा स्नान करने जाते थे पति पत्नी। तो जैसे स्नान किए तो और लोग तो रुक जाते थे। वो कहते थे नहीं नहीं, वो हमारी भैंसिया कौन लगाएगा। तो वो कर्म करना भी तो जरूरी है। अरे तो कर्म करने के लिए इतना बड़ा परिवार घर में बसा, एक दिन आप धर्म काम करने गए तो आप मत जाओ तब क्या होगा? शास्त्र भी तो कहते हैं कि पहले वो कर्म भी तो जरूरी है। अरे तो भाई फिर नहीं जाते, गंगा जी ने बुलाया थोड़ी था। ये सही है, ये सच है। गंगा जी ने बुलाया नहीं था ना। आप कर्म के बंधन में इतना बंधे हैं तो ठाकुर जी कहते नहीं कि दौड़ करके आप घर से आकर के हम तुमको जल चढ़ा करके जाओ। आप फिर कर्म के बंधन को निभाओ। तो रास्ते का चुनाव दोनों है। कुछ देर कर्म के बंधन में रहो, कुछ देर ईश्वर की प्राप्ति में रहो। क्योंकि कर्म के बंधन में अगर बने रहोगे तो भैया नरक लोक तो निश्चित है। नरक लोक क्या है? मरने के बाद संसार में आकर के रोटी भी नहीं मिलना, भिक्षायापन करना, इतना ही कमाई हो पाए एक शरीर में, वस्त्र भी नहीं खरीद, ये क्या है? यही तो नरक है। अब मान लो घर में बुजुर्गों की सेवा करने के लिए और तुम तीर्थ करने चले जाओ, फिर वो भी तो फल नहीं मिलता। हाँ, क्यों नहीं? देखिए सेवा भाव पूरे है। तो वही तो कह रही हूँ कि फिर वो भी कहा गया है कि माता पिता गुरु सेवा करो तो गंगा स्नान जरूरी नहीं है, लेकिन माता पिता की सेवा, अपने से बड़ों की सेवा, गुरु की सेवा का एक अलग समय स्थान है और देवताओं की सेवा का एक अलग समय स्थान है। सबका निर्वहन करना पड़ेगा। अगर हमको सच में जीवन ठीक ढंग से जीना है तो सबका निर्वहन करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि सर्व कर्माण सदा कुर्वाणो मदपाश्रय, अर्थात हर तरह के कर्मों का, जो दोष युक्त कर्म नहीं हो, संसार में आकर के आपको सब तरह के कर्मों को करना है जो दोष युक्त नहीं हो, पाप युक्त नहीं हो। अधर्म मतलब धार्मिक कर्म हो वो करो, अधर्म का कर्म ना करो, बाकी सब कर्म करो। मत सर्वा प्रदादात प्रोक्ति शास्त्रम पद अभ्यम, सारी कर्म करो, केवल पापात्मक नहीं हो, भगवान ही कहते हैं। और मेरे परायण होकर के करो, अर्थात विश्वास से करो कि ठाकुर जी संसार में है, तेरे बिना संसार नहीं है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः है, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके कुछ भी करो, भगवान मेरा कार्य है करना, और इसका जो फल है वो क्या मिलेगा इससे मेरा कोई मतलब नहीं, ये तो तेरे अधिकार है। भगवान कहते हैं कुंती पुत्र स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वयं कर्मणा कर्त निच्छामि यन मोह अहंकार अतिशोभित ततः। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति
हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अपनी माया से उस जीव के कर्मों का, अर्थात जन्म जन्म के जो कर्म हैं वो हमारे साथ हमेशा भ्रमण करते हैं और उसी के अनुसार हमारे जीवन के चित्त, वृत्ति, आयु, धन, बल, बुद्धि, कर्म क्षेत्र सब मिला हमारे जन्म जन्म के कर्मों से। मन मना भव मद भक्तो मध्याजमा नमस्कुरु। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो जा, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला बन जा और तुम इसको प्रणाम करने वाला हो जा। सर्वधर्मान परित्यजः मामेकं शरणं व्रज। समस्त धर्मों को त्याग करके भगवान कहते हैं, ये जो दुनिया भर अभी चले हैं, ये कौन सी कुमारी हैं, ये ब्रह्म कुमारी हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक धर्म अभी चला है जो सब इकट्ठा होते हैं तो स्त्री पुरुष सब सबके पांव छूते हैं, निरंकारी है ना। तो ये विभिन्न तरह के जो धर्म हैं, इन धर्मों का कोई तत्व नहीं है। भाषण तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। समस्त धर्मों को त्याग करके और मुझे भजने वाला अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा शुचुः, उसी का मोक्ष निश्चित है जो केवल मेरा भजन कीर्तन करता है। बाकी ये दुनिया भर जो है ये पैसे कमाने के लिए भजन करते हैं। निरंकारियों को कम समझते हैं, जो उसका मुखिया होता है उसके पास दुनिया भर के पैसे आते हैं, हाल बनता है बड़ा बड़ा। हाँ, स्वभावजेन कौन्तेन विद्या स्वयं कर्मणा कर्तुं निक्षाम यन मोहा कश्याप शोकतः। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्व स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर के जान। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ही ब्राह्म सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्य शाश्वतम। एक आदमी था और गंगा के किनारे उसका गांव था, तो गंगा जी के निकट एक महात्मा जी बैठे थे। तो महात्मा जी ने एक पारस मणि एक छोटे से कपड़े में लपेट के एक लोहे की डिब्बी में रख के बंद करके और अपनी कुटिया में छिपा के रखा था पारस मणि। तो जब उनको जरूरत पड़ती थी ना तो पारस मणि को उठाते थे और लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेते थे और उसको सोना बना लेते थे, बाजार में जाते थे और अपने काम भर का धन संपत्ति ले आ करके और साल 2 साल का जीविकोपार्जन करते थे। पारस मणि की रोज पूजा करते थे, फिर वही रख देते थे। ये बात प्रचार प्रसार हो गया। एक आदमी होशियार, अरे हमारे से भी ज़्यादा होशियार नहीं था, हमारे ज़्यादा होशियार नहीं था, वो इतना होशियार था कि महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी से कहा, महात्मा जी हम आपकी शरण में आए, हम चाहते हैं हम आपकी सेवा करें। तो महात्मा जी ने कहा बेटा ठीक है। अब महात्मा जी ज्ञानी, बातचीत करने के तौर तरीके से उनको समझ में आ गया। तब उस आदमी ने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ, अपने गुरु दीक्षा ले ली। अब कहते हैं कि गुरुजी शिष्य से कुछ छिपाते नहीं हैं, तो हमने सुना है कि आपकी मड़ैया में कहीं पारस मणि रखा है। तो गुरुजी ने कहा हाँ बेटा रखा है, तो रखा है, यही है, कहीं दूर नहीं है। पर ठीक है, हम तुम अभी काम करो, कुटिया की रक्षा करो, हम नहा धो करके आ जाएंगे और फिर तुमको पारस मणि के बारे में समझाते हैं कि है क्या पारस मणि। तो गुरुजी को नहाना क्या जाना था, गुरुजी को परीक्षा लेना था। गुरुजी चले गए। जैसे ही गुरुजी घर में से निकले तैसे वो आदमी लगा सब पूरी कुटिया छान मारा। अब कुटिया के बांस वांस में कुछ मिला तो है ही नहीं, वो एक पोटली बार बार मिले। अब पोटली खोले फिर पोटली बंद कर दे कि अगर इसमें पारस मणि होता तो ये लोहे का जो डिब्बा है ये सोना क्यों नहीं हो रहा है। समझ गए ना? कहने का अर्थ यह है
महात्मा जी आए। तो महात्मा जी से उसने कहा कि आप झूठ बोलते हैं, आपकी पूरी मड़ैया में हमने छान मारा, पारस मणि नहीं मिला। महात्मा जी बोले हम झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते। तो महात्मा जी ने पुटलिया उठाई और खोला और पारस मणि को दिखा दिया। तो बोले ये इस डिब्बे में है, सोना क्यों नहीं हुआ? बोले बेटा यही कारण है कि वास्तव में हृदय पारस मणि है, लेकिन हृदय के ऊपर राधे राधे जो वासना रूपी कपड़े की छाया है, जो वासना रूपी पर्दा है इस हृदय पर, इस मन पर, इस आत्मा पर, वो वासना रूपी मन हमको पारस मणि बनने नहीं देता है ना। वो वासना रूपी जो लोभ है, लालच है, अहंकार है। आप किसी काम से तो नहीं आए थे, समझ गए ना। तो कहा कि ये जो वासना रूपी पर्दा है, वासना रूपी पर्दा क्या है? ये मेरा है, ये तेरा है, एक घर है 2 बना ले, एक कार है 3 बना ले, एक मोटरसाइकिल है 2 बना ले, एक इस तरह से वासना रूपी भौतिक जगत की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उसका जो पर्दा है वो हृदय पर पड़ा हुआ है। मनमना भव मद भक्तो मध्याजी मानव, कहते हैं कि उस पर्दे को तू हटा। अब वो पर्दा कैसे हटेगा? ज्ञान से हटेगा। और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? भगवान कहते हैं कि तू मुझे सवेरे उठकर यही कह कि हे मैं तुझे भूलूं तो भूलूं, पर तू मुझे ना भूले। भगवान की सारी पूजा हो। तो जब तू मुझे ना भूले ऐसा मुझे भरोसा रहेगा तो भगवान क्या है? भगवान से लोग डरते हैं, और जो नहीं डरते उनकी दुनिया ही अलग है। तो जब हम भगवान से प्यार करेंगे तो हम गंदी बातों से डरेंगे, है ना। तो जब हम उससे डरेंगे तो ठाकुर जी की हम पर कृपा होगी, और धीरे धीरे हमारा कर्म सुकृति ओर बढ़ता चला जाएगा और हमारा जीवन धर्म में बन जाएगा। फिर धर्म में बन करके तो इस जन्म में किए गए जो धर्म का फल रहेगा, अगले जन्म में फिर हम आएंगे। तो पीछे जो श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया कि भाई अगले जन्म में आप किसी और अच्छे घर में, अभी आप किसी अच्छे घर में जन्म लेकर के इतना सब सीख लिए, अगले जन्म में किसी और अच्छे घर में जन्म लोगे, है ना। थोड़ा और अच्छे घर में फिर जन्म लोगे, और अच्छे घर में जन्म, तब निर्णय ये हो जाएगा कि गौतम बुद्ध की तरह आपको कुछ खोजना नहीं है, आपने जीवन जिया और जब समय आया तो आपने संन्यास ले लिया। यही जीवन है, यानी जन्म हमको रोज यही, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। हमें रोज भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, जन्म जन्म करनी पड़ेगी। अब आज थोड़ा हो गया तो दौड़े हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाने के लिए, वो भी 50 रुपया निकाल रहे हैं। 50 रुपये में तो गुलाब की माला आती है। अब सिंदूर और इत्र चमेली का तेल सब कहाँ से आएगा? पंडित जी लाएंगे। पंडित जी लाएंगे तो पंडित जी को फल भी मिलेगा। बस तो अगले को 50 रुपये का ही फल मिलेगा। 50 को तो मिल ही जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अर्जुनोवाच, सारी संसार की रीति रिवाज कथाओं को सुन करके अर्जुन कहते हैं कि नष्टो मोह अस्मृतलब्धा तत्प्रसादान मायुक्ता। मेरा मोह जो था भौतिक जगत का वो नष्ट हो गया, आपकी कृपा मुझ पर प्राप्त हो गई। स्थितो अस्मिगत संदेह, जो कुछ भी संदेह था आपके धर्ममय वचनों से वो संदेह समाप्त हो गया। संजय उवाच, बस हो गई तैयारी तुरंत। संजय उवाच इत्याहम वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मा भी है ना, संवाद महर्षणम। संजय वहाँ धृतराष्ट्र को कहते हैं कि इस तरह से अर्जुन और कृष्ण का, वासुदेव का जो धर्ममय संवाद रहा, उस संवाद को सुन करके व्यास प्रदादाक्षवात ने श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पा करके मेरा भी जीवन सफल हो गया। अर्थात हम आपको कथा सुना रहे हैं और आपसे दक्षिणा भी ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दक्षिणा के बल में सारा फल आपको ही मिलेगा, मुझे भी फल मिलेगा। क्योंकि दक्षिणा नहीं लेंगे तो हमारा जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, और जब जीविकोपार्जन नहीं चलेगा तो भगवान कहते हैं कि फिर आदमी आगे धर्म कैसे करेगा।
इसलिए हर आदमी को यह चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते गौरवाम नेतिर्म्योतमः। अर्थात मेरी आयु अधिक से अधिक मेरी आयु हो, निरोग काया प्राप्त हो, जिससे हे भगवान निरंतर हम आपकी पूजा अर्चना अधिक से अधिक अपने जीवन में कर सकें। यही एक मनुष्य का रोज की प्रार्थना का कर्तव्य है। अब भागे भागे आए, पीछे डंडा लगा है, पीछे डंडा लगा है, भागे भागे आए, लोटा उठाए, झट से एक लोटा जल चढ़ाए, फिर वो डंडा कहीं जा नहीं रहा है, डंडा फिर पीछे मारा, जैसे जल चढ़ाए तैसे डंडे ने मारा, फिर भागे। समझ रहे हो? नहीं समझे? नहीं समझिए आप? समझ गए। भाई लोटा लेके दौड़े तो दौड़े यहाँ आए, मोटरसाइकिल खड़ी की, स्कूटर खड़ा किया या पैदल भाग करके आए, झट से जूता निकाला, दौड़ के लोटा उठाए, झट से पानी ले, जल्दी से जल चढ़ाए। अभी नहीं ज्ञान है कि जल चढ़ा रहे हैं, एक हाथ से जल चढ़ाएं, एक हाथ से सूजी को ऐसे करें, तो उनके मन में रहता नहीं, वो काम की भावना लेकर के आते हैं। ऐसा करेंगे। ये छोकरा सवेरे आता है, ये डॉक्टरी के लिए एक बार इम्तहान दिया था, नहीं पास हुआ। ये सवेरे एक पैंट शर्ट पहने आता छोकरा ने, गोरा गोरा, उसकी माँ भी आती साथ में। अब उसकी माँ रोज जा रही है साथ में कि वहाँ कोचिंग वाला पढ़ाया नहीं होगा। अरे तेरी ऐसी तैसी कोचिंग वाला खूब पढ़ाता, तेरा बेटा नहीं पढ़ता। अब फिर ये फिर वो लगी है साथ में, मेरा बेटा डॉक्टर। अब डॉक्टर तो तकदीर की बात है कि नहीं? तो सेवा भी नहीं करने देती, दौड़ के आता, एक लोटा जैसे चढ़ाया और सास ससुर की भी सेवा नहीं। जैसे एक लोटा जल चढ़ाया जैसे पीछे से मायावी को डंडा लग गया, भागा। अब समझ गए कि नहीं समझ? आप अपने लिए ना सोचो, जो आप आती हो, दीपक जलाती हो, फिर आसन लेती हो, बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करके जाती हो, उसी का फल है सब कुछ साथ में। ऐसे लोगों को फल नहीं मिलता है। पर हम ऐसा क्यों करें? हम तो शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, हमारा किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से अर्जुन कहते हैं कि हे राजन, वो संजय कहते हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र को, कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुधारी अर्जुन है, वहीं विजय प्राप्त। तो जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं ना, वो इतने बड़े 18 अध्याय को सुन के भी उनका मन रोने लगेगा। अब क्या करूं? पंडित जी तो कह रहे हैं संन्यास ले, स्वार्थ में काम ना करो। तो धृतराष्ट्र के नेत्र में आंसू आ गए कि फिर मेरी संतानों का क्या होगा, कौरव वंश का क्या होगा? पांडवों की तरफ कृष्ण रहेंगे और पांडवों को ही विजय प्राप्त होगी। ऐसा कहते हैं संजय कि प्रभु हे राजन, वही विजय विभूति और अचल नीति रहेगी, और ऐसा मेरा भी मत है। मेरा भी मत है कि पांडवों को ही जीत मिलेगी, कौरवों को जीत नहीं मिलेगी। हे राजन धृतराष्ट्र। यह शब्द सुनते ही धृतराष्ट्र रोने लगा। आगे की 52 टीका है, मतलब 52 टीका है गीता की, आगे का वर्णन उसमें दिया हुआ है कि फिर धृतराष्ट्र का हुआ क्या। छल कपट, ये भी अपनी ताकत लगा दिया और संपूर्ण जो है महाभारत हो गया। अंत में इसने निमंत्रण दिया कृष्ण को, तो कृष्ण समझ गए कि धृतराष्ट्र मुझे पकड़ करके दबा देगा, मैं ईश्वर तो हूँ लेकिन चूर चूर हो जाऊंगा। ये कृष्ण समझ गए। कृष्ण ने अपनी सुंदर सी मूर्ति लोहे की बनवाई और इतना ताकत धृतराष्ट्र के पास था। ये 52 टीका का वर्णन है कि धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को कृष्ण समझ करके जब पकड़ा, क्यों इसने सुना था कि भगवान कठोर भी हो जाते हैं, भगवान कोमल भी हो जाते हैं। तो जब मूर्ति को पकड़ा तो मूर्ति कठोर दिखी, तो उसने सोचा भगवान कठोर हैं और मूर्ति को दोनों हाथों से दबाया। मूर्ति, वो लोहे की मूर्ति चूर चूर होकर के गिर पड़ी। ये भीम के लिए भीम के बनवाया, भीम का अलग है, धृतराष्ट्र का अलग है। भीम के लिए कोई मूर्ति नहीं बनी। भीम का बनवाया था ना कि भीम को गले लगाऊंगा। नहीं, वो तो अलग सिस्टम है, दूसरी चीज़ है। वो लोहे की मूर्ति का बना उसमें नहीं है, उसमें और चीज़ें हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ओम तत्सत् श्रीमद्भागवत ब्रह्म विद्यायाम
योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोह संन्यास योगो नाम 8वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ ना